आगे लिखते हैं हम क्वेश्चन। कुछ टाइप समझाए थे कल, थोड़ा सा आगे लिखते हैं अब। ब्रेव बराबर BRAVE, ब्रेव बराबर 43। बहुत बराबर 41। तो अबेकस को क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, AGC बराबर 42। AGC बराबर 42। BAD बराबर 16। BAD बराबर 16। तो KIC बराबर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 3, एडल्ट बराबर 53। एडल्ट बराबर 53। लैक बराबर 23। तो हेवन को क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, सॉबर SOBER। सॉबर बराबर TQEIW। सॉबर बराबर TQEIW। MACHO NCFLT। तो अल्टर को क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 5, टैप बराबर 4825। SHART बराबर 9384। क्यूब बराबर 4675। 4675। तो ई बराबर क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 6, रॉबस्ट बराबर QPYLO। कॉलर बराबर OXILM। तो GUJRT। क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, वर्ड बराबर ULM
एस। तो इंडिया को क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8। इगर, EAGER, EAGER, वाई ए एच, फिर वाई एस। तो थंडर को क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। राफ, वी, टी, वाई, एच, टी। तो शॉर्टर को क्या लिखा जाएगा? और लास्ट 10 नंबर। राम, राम बराबर 6। राम बराबर 6। कैट बराबर 8। तो टाइगर को क्या लिखा जाएगा? टाइगर। चलो।
पहला क्वेश्चन हो गया क्या? पहला आरपीएससी ने पूछा था, कॉमर्स का एग्जाम होता है उसमें, कॉमर्स के साथ में भी तो होता है ना? सबके अलग अलग होते हैं ना। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में कॉमर्स का अलग होता है फर्स्ट पेपर। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा था ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा था हिंदी के साथ में आरपीएससी ने। ये आरएमएसएसबी ने पूछा हुआ है पटवारी एग्जाम में। ठीक है, तो वो क्वेश्चन है जो आपको मैं बता रहा हूँ, पिछले सालों के सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। अब पहला क्वेश्चन कैसे होगा, कल बताया था मैंने पहला कैसे होगा। देखो, बी कितने नंबर 2, आर कितने नंबर 18, ए कितने नंबर 1, वी कितने नंबर 22 और ई कितने नंबर 5। जोड़ के बता दो कितना आ रहा है। 18 2 20 रे 21, 21 42 43 5 48, 48 आ रहा है। वर्ड कितना है 1 2 3 4 और 48 में से 5 गया। हो जाएगा, क्यों नहीं हो रहा? एकदम होगा, क्यों नहीं होगा। बी 2, ओ 15, टी 20, 8, 15 और 2 17, 27, 37, 37 4 41 4 45। वर्ड कितना है 1 2 3, 45 में से 4 गए। समझ में आ रहा है? कल बताया भी था मैंने कहा इस टाइप का क्वेश्चन आने का संभावना है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, है ना? समझ में आ गया कैसे किया है? सेम दूसरा क्वेश्चन भी, तीसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही था। जिसको पहला आ गया वो थर्ड कर लिया, है ना? पहला और तीसरा एकदम एक जैसा था, कोई भी फर्क नहीं था। यहां बताओ ए कितने नंबर 1, बी 2, ए 1 3 21 और 19। कितनी आ रही है टोटल बता दो। 2 और 1 3 और 1 4 3 7 7 21 28 10 38 10 48 47 47 54 आ रहा है। 2 और 1 3 और 1 4 4 3 7 7 और 21 7 28 28 10 38 10 48 47 आ रहा है ना? 47 आ रहा है ना? लेकिन घटाना कितना है 1 2 3 4 5 और 6, तो कितना 41 आएगा। समझ में आ गया? ये बार बार आता है क्वेश्चन, इसलिए ध्यान में रखना है। बार बार आता है इसलिए ध्यान में रखना है। दूसरा क्वेश्चन ये भी आ रखा है, आरपीएससी ने पूछा था। कितना रहा आंसर दूसरा है? देखते हैं। ए कितने नंबर 1, जी कितने नंबर 7 और ये कितने नंबर 3। जोड़ने से नहीं आ रहा है, सोच के देखो। जोड़ोगे तो कितना आएगा 7 और 3 10 और 1 11, लेकिन बहुत दूर है 42। 4 गुणा भी करोगे तो भी नहीं। गुणा करके देखते हैं। 7 को 1 से गुणा किया 7, 7 को 3 से गुणा किया 21, 21 का दुगुना 42 है क्या? ठीक है, ए का 1, जी कितने नंबर 7, ई कितने सी 3, 7 या 21 दुगुना 42 कर दिया। ये सेम इसमें हो रहा है क्या देखते हैं। बी कितने नंबर 2, ए कितने नंबर 1, ये 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना हो रहा है। यहां यहां गलती होती है सबसे पहले। ये कितना 11, ये कितना 9, ये कितना 3, गुणा कर दो। मेरे हिसाब से तो 297 आएगा गुणा करने पर, लेकिन आंसर 297 नहीं आएगा। क्या करना पड़ेगा आपको दुगुना, इसका मतलब 594 आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बार बार पूछा जा रहा है ना? वो पता प्रैक्टिस से पता चलेगा। अब मैंने बता दिया ना, अगली बार क्वेश्चन आएगा तो आपका दिमाग चलेगा, इसलिए पता चलेगा। अब कह रहे हो ना पता कैसे चलेगा, वो प्रैक्टिस से आता है, ऐसे थोड़ी आता है पता। जैसे आपको पहला शुरू शुरू में पता नहीं चल रहा था, अब धीमे धीमे पता लगने लगे ना, ये ऐसे होगा क्वेश्चन। अब नए 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 जब मैं कराऊंगा यहाँ क्वेश्चन, इसलिए तो आपको करने के लिए दे रहा हूँ, इसीलिए दे रहा हूं मैं, है ना? तीसरा नंबर, पहला और तीसरा बार बार आता है, इसलिए ध्यान में रखना है ना? तीसरा हो गया तो पहला भी हो जाना चाहिए था, जिसका तीसरा हो गया था उसका पहला भी हो जाना चाहिए था। ये दोनों कल बताए थे तो इसलिए आपके माइंड में आ गया, नहीं बताता तो आपके माइंड में नहीं आता। ए कितने नंबर 1, डी कितने नंबर 4, यू कितने नंबर 21, एल कितने नंबर 12, टी कितने नंबर 20। शायद तक मेरे हिसाब से 58 आना चाहिए।
और वर्ड घटाऊंगा तो कितने हो जाएंगे 53 आ गया। यहां पे 12 1 3 11 कितना आएगा 27 वर्ड कितने घटाऊंगा 4 यहां कितना आएगा 8 5 22 5 और 14 कितना आएगा 54 और घटाने पर 49 आ रहा है क्या 49 ये तीनों ध्यान में रखना है फिर लाऊंगा मैं थोड़ी देर बाद में है ना बीच बीच में जोड़ूंगा रोजाना। तो एक बार कल बताया था आज फिर एक बार बताऊंगा कल फिर आएगा ये क्वेश्चन इसलिए आपसे बार बार करवा रहा हूं जिससे कि आपका माइंड सेट हो जाए नहीं तो क्या होगा आपको पता ही नहीं चलेगा एग्जाम में क्या हो रहा है ना फिर वही बात होगी ओ कहीं हो गया इजी इजी करा के मैं चला जाऊंगा लेकिन बाद में वहां गालियां निकालोगे मेरे को कि सर तो कोर्स करे तो कहीं आई ही क्यों नहीं मानते तो इजी मत करो हमेशा हाई लेवल करो इजी आ गया तो हमारा है और लेवल का आ गया तो हम लोगों से आगे हैं क्या आप भी सोच रहे हो कि वैकेंसी तो गिनी चुनी है बढ़ने वाले बहुत सारे हैं तो कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा जब लगोगे नौकरी ऐसे थोड़ी लगोगे नौकरी क्या और मैं सोरे सोरे करा के जाऊंगा यदि +4 -4 आप भी राजी मैं भी राजी लेकिन बाद में वहां राजी पर खराब हो जाएगा ना क्या? किसका नहीं आपने गलत किया होगा 8 8 5 13 13 और 22 35 35 और 5 40 40 और 10 50 और 4 54 54 आ रहा है ना 54 में से 1 2 3 4 5 घटाया तो 49 ही तो आ रहा है आ गया आपने कोई नंबर गलत दिया या तो हाँ बस हाँ, खुद का दिमाग नहीं लगा ना आ गया तीनों फिर आएगा थोड़ी देर बाद फिर बात करूंगा मैं इसलिए रोजाना 10 क्वेश्चन लिखता हूं मैं और नए नए पिछले पेपर के छांट के लाता हूं जैसे कि आपकी प्रैक्टिस शानदार हो अगली सीट मिलेगी उसमें भी आपको ऐसे ही मिलेंगे यहां मेरा मकसद केवल आपको प्रैक्टिस करवाना है ना खाली मैं यहाँ 10 क्वेश्चन छाप दूंगा और आप ही अंकारा भरोगे यहाँ आ गया तो मीन्स क्या है ऐसा ऐसा पढ़ाने से मीन्स नहीं है मेरे को नहीं लगता देखो अपने आप को धोखा है मैं तो धोखा दे रही हूँ आपको है ना चलो चौथा नंबर बताओ ये तो हो गया होगा आराम से तो ये क्यों हो गया क्योंकि ये पहले हो रखा है आपसे इसलिए हो गया ठीक है बताओ कितने का फर्क है ये क्यों हो गया था किसी से क्योंकि सबने क्या है इसको कल बता रखा था इसलिए आज हो गया है यदि मैं नहीं बताता तो आपसे होता नहीं ये क्वेश्चन ठीक है चलो चौथा बताओ एस का क्या हो गया टी +1 हो रहा है यहां ओ 15 नंबर क्यू 17 नंबर +2 हो रहा है यहां पे +3 हो रहा है यहां +4 हो रहा है और यहां +5 हो रहा है चलो तो सेम यही कंडीशन इसमें लग रही है प्लस लग रहा है आंसर बता दो सबसे पहले क्या आएगा बी उसके बाद में बार एन उसके बाद में डब्लू उसके बाद में है ई उसके बाद में डब्लू ये तो सबको समझ में आ गया होगा है ना हो जाएंगे देखो मेरे को हर इंस्टीट्यूट वाला यही कहता है या हर क्लास में यही होता है कि आप कितने दिन में करवाओगे मैं कहता हूं जब तक बच्चा संतुष्ट नहीं होगा तब तक चलेगा आप संतुष्ट ही नहीं हो और मेरे को कह दिया 10-15 दिन में 20 दिन में मैं कोर्स करवा के चला जाऊंगा क्या तो फिर मीन्स नहीं है मेरे हिसाब से नहीं है मेहनत कर रहे हो तो अच्छे से करो है ना या तो जंग लड़ी है तो फिर पूरी लड़ो या फिर पहले ही हाथ जोड़ दो कि मेरे से पार नहीं पड़ी और हाथ जोड़ नहीं सकते मेरे को पता है क्या इसलिए ढंग से तैयारी करो आराम से फाइट होता है आराम से फाइट होता है ढंग से तैयारी करोगे तो चलो 5 नंबर बताओ 5 ही आएगा अब कोई देख रहा था मैं सॉल्व कर रहा था 20 1 पी अरे कॉपी है ये यहाँ ई है यहां पे भी देखो ई है ई का क्या कोड आ रहा है 5 यहां पे भी 5 और यहां पे भी क्या आ गया 5 ठीक है ना कुछ बार दिमाग नहीं लगाना होता है ठीक है यहाँ ए देखो यहाँ एक का कोड क्या है ये बताओ एक का कोड क्या है 8 यहाँ पे भी एक का कोड क्या है 8 तो 8 हो गया तो कॉपी करना था ये सीधा ठीक है तो जो पूछा है वो आंसर देना था जहां पे ऐसे क्वेश्चन होते हैं देखो तीनों कॉमन आ रहे हैं तीनों में एक जैसे आ रहे हैं तो वहां देखो टी का 4 है यहाँ पे भी टी का क्या है 4 यहाँ पे भी क्या है टी 4 इसका मतलब कॉपी करना है आपको समझ में आ गया चलो क्वेश्चन नंबर 6 हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है ये भी आया था क्वेश्चन ये अभी लेटेस्ट सीईटी में पूछा था ये सीईटी की सेकंड शिफ्ट में था क्या
ये उल्टा चल रहा है। आर कितने नंबर 18, ओ कितने नंबर 15, -3। ओ कितने नंबर 15, एल कितने नंबर 12। इतनी देर तो आगे आगे से कर रहे थे -3, तो पीछे से भी तो पूछ सकता है वो -3। तो हमारे इतनी देर तो हमारे क्या आ रहा था 18 में से 3 गया, ये ओ इधर दिख रहा था अपने को। ठीक है, अब क्या हो गया, आर कितने नंबर 18, ओ कितने नंबर 15, कितने का फर्क हो गया है -3। ओ कितने नंबर 15, एल कितने नंबर 12, -3। बी कितने नंबर 2, वाई कितने नंबर 25, -3। एच कितने नंबर 19, पी कितने नंबर 16, -3। और टी कितने नंबर 20 और क्यू कितने नंबर 17। बता दो आंसर क्या आएगा, जल्दी बताओ। ये फिर लाऊंगा क्वेश्चन। जी है 7, कितना घटाऊंगा 3, 7 में से 3 गया 4, कहां लिखूंगा पीछे पीछे, क्योंकि इसमें मैंने पीछे पीछे काम किया है। ठीक है, चलो यू कितने नंबर 21, 3 कम कर दिया, कौन आएगा आर। जे कितने नंबर 10, 10 में से 3 गया 7 नंबर कौन होता है जी। आर कितने नंबर 18, 18 में से 3 गया 15, ओ। और टी 20 में से 3 गया। आ रहा है क्या समझ में। ये 6 के 6 क्वेश्चन आए हुए, और 6 के 6 क्वेश्चन ध्यान में रखना है, कल फिर लाऊंगा ये वापस, है ना, बीच बीच में जोड़ता रहता हूं मैं। 6 तक किसी को प्रॉब्लम है तो बता दो। आ गया 7 नंबर बताओ, ये कल करवाया था मैंने, अभाज्य संख्या, ये मैंने करवाया है। अब कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कल प्रॉब्लम आ रही थी जिसको, तो आप ऐसे कर सकते हो इसको कि पीछे आपको चलना है, कितना चलना है पीछे 11 चलना है। तो इसमें क्या करो आप 26 में 4 जोड़ दो सीधे, 26 और 4 कितने होते हैं 30, 30 में से 11 गए 19 होता है क्या, ऐसा होता है क्या। तो इसको जब भी आपसे 26 से ऊपर एबीसीडी है तो उसको जोड़ के सीधा घटा सकते हो। किसी को प्रॉब्लम हो रही थी ना, जैसे ये 23 है, ये कितना नंबर है 21, कितने का फर्क है -2, -2 आ गया। तीसरा आगे ये 15 है, ये कितने नंबर 12, -3 हो रहा है -3। ये आर 18 है, ये कितने नंबर 13, कितना हो रहा है -4। एल कितने नंबर 12, ई कितने नंबर 5, कितना हो रहा है 7 हो रहा है। तो वहां 2 3 5 और 7 चल रहा है। ठीक है, अगला किसका नंबर आएगा 11। अब किसी को प्रॉब्लम हो रही है कि मैं 11 कैसे कम करूं, तो आपको पता है जेड तक तो 26 अक्सर होता है, 26 और 4 30 हो गए 30, 30 में से 11 गया या 30 में से 19 गया, एस 19 नंबर होता है, 30 में से 19 गया कितना होता है 11। कर सकते हो, इसका आंसर बताओ जल्दी इंडिया का। सबसे पहले क्या आएगा, पहले 2 घटा दूं क्या, तो जी आ जाएगा। अगला क्या घटाना है के, 3 घटा दिया। अब कितना घटाना है 5 घटाना है। तो आपको ही सोच सकते हो कि यदि मैं 5 घटाऊं इसको, तो इसको 30 कर लूं, 30 में से 5 गया 25 नंबर कौन होता है भाई, ये लो भाई आ गया। अब कितना घटाना है 7, क्या आ जाएगा बी। और अब कितना घटाना है 11। तो आप इससे ऐसे कर सकते हो इसको, 26 और 1 27, 27 में से 11 गए मतलब 16 होता है क्या, और 16 नंबर कौन होता है, आ गया। चलो इधर देखो फिर एक बार, ये डी है, यहां देखो ये डी है, और यहां पे क्या है एस है, और आपको माइनस में चलना है। डी 4 नंबर होता है, 11 कम करने हैं आपको। तो अब कैसे कम करोगे 11, या तो आप पहले चलो ऐसे चलो, सी है बी है ए है जेड ऐसे चलोगे, ऐसा ना चल के जेड से कितना ऊपर है, ये 26 से कितना ऊपर है ये बताओ, 4 ऊपर है, 26 और 4 30। और एस कितना नंबर होता है 19, 30 में से 19 गए कितने रहते हैं 11, या 30 में से 11 घटाए कितने रहते हैं 19। तो ऐसा जाए समझ में आ रहा है। जैसे एक क्वेश्चन अभी और माइंड में डालते हैं, जैसे मैं कहता हूं मार्केट, यहां समझ लो ये कितने नंबर होता है 13 है, और मैं कहता हूं कि आपको -15 करना है, -15 करना है, 13 है और -15 करना है। तो आप एक तो काम कर सकते हो कि ये 26 से ऊपर है यदि, तो ठीक है आपको समझ में आ रहा है, या आप कम कर सकते हो 13 तो सीधे ही हो गए, अगला किसका काम आएगा जेड का, उसके बाद में किसका आएगा वाई का। या ऐसे कर सकते हो
कि 26 होता है, 26 और 10 कितने हो गए बताओ, 13 जोड़ू 26 में, 26 और 10 36, 36 और 3 39 हो गए। 39 में से कितना कम करना है आपको, 15, तो 15 कम कर दो ऐसे। तो 9 में से 5 गया 4, 3 में से 2 गया, समझ में आ गया। तो या तो ऐसे किया करो कि जोड़ दिया करो इसको, या क्या करो करो, ये 13 नंबर है कम कर दिया, जैसे यहां -15 करना है आपको, तो 13 तो सीधे ही कम हो गए। 14 नंबर कौन हो गया, 14 नंबर, और 15 नंबर कौन हो जाएगा, समझ में आ रहा है। ऐसे कम करोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, और मत सोचो। जैसे देखो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही है कि कम कैसे किया जाए। तो जो संख्या है, जैसे डी से आपको 11 कम करना है, डी कितने नंबर होता है 4, अब 4 से 11 माइनस कम नहीं हो सकता, तो इसको 26 में जोड़ दो। 26 में 4 जोड़ा कितना हो गया 30, 30 में से 11 गया कितना होता है, 30 में से 10 में से 1 गया 9, 2 में से 1 गया 1, 19 नंबर कौन होता है एस। तो ऐसे अप्लाई कर दो बस, समझ में आ गया। चलो 25 है, वो 25 आएगा उसका। अगला बताओ 8 नंबर, 8 नंबर क्वेश्चन बताओ। अच्छा क्वेश्चन है ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताओ जल्दी क्या आएगा। नहीं होगा, ध्यान से सुनो। कल मैंने वोवल्स का बताया था, ए ई आई ओ यू। यहां वोवल कौन कौन है ये बताओ, ई, ए कौन सा है ए, और ए कौन सा है ई। ये कितने नंबर होता है, और ये कितने नंबर होता है 25। कुछ पता चल रहा है क्या, वोवल का स्क्वायर हो रहा है ना। ई कितने नंबर 5, 5 का स्क्वायर 25 कौन होता है भाई ए। एक का स्क्वायर क्या होता है 1। जी का एच करना है, जी 7 नंबर होता है, एच जी कोई वोवल नहीं है। ये नहीं हो रहा जब भी तो बात है, खाली वोवल का स्क्वायर किया है, और कॉन्सोनेंट उसमें कितना +1 किया है, समझ में आ रहा है। वोवल का क्या किया है स्क्वायर, और कॉन्सोनेंट का +1 किया है। तो वोवल कौन कौन से हैं, ई ए ई, देख लो आप तीनों को छेड़ा है किसने, ये क्या नाम है, ये और ये, बाकी इसको छेड़ा है क्या इसने, नहीं छेड़ा। एच को छेड़ा है क्या, +1 ही किया है। बताओ आंसर क्या आएगा, सबसे पहले तो आंसर बताओ जल्दी। ये बताओ टी है क्या, आंसर क्या लाऊंगा ये बताओ, +1 लाऊंगा या स्क्वायर लाऊंगा, +1, कॉन्सोनेंट का +1 और वोवल का स्क्वायर, तो टी का क्या हो गया यू। इतनी दूर समझ में आ गया। आई, अब यू का कैसे करोगे ये बता दो जल्दी। यो 21, और 21 का क्या होता है 441 स्क्वायर होता है। अब है ये 21 है, ध्यान से सुनो, ये 21 है। अब 21 का स्क्वायर आपके हिसाब से तो 441 होना चाहिए। यस, आप सिंगल डिजिट बना दोगे इसको, कैसे बनाओगे, यू कितने नंबर होता है 21, 21 का 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9। हाँ इसी को सिंगल, जो डबल डिजिट है उसको सिंगल बना देंगे, क्योंकि पॉसिबल नहीं है इतना बड़ा करना। तो क्या हो जाएगा आई, एन का क्या हो जाएगा, एन का ओ, डी का क्या हो जाएगा, डी का ई, ई का क्या हो जाएगा वाई, और आर का क्या हो जाएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। ये एक थोड़ी देर कल लाऊंगा मैं, फिर इसका क्वेश्चन फिर लाऊंगा, और ये सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा, एक बार ध्यान दे लो इसको, है ना। चलो 9 नंबर बताओ, पक्का आ गया, नहीं आया। डी का उल्टा, डी का उल्टा डब्ल्यू, डब्ल्यू से पहले वाला, डब्ल्यू का उल्टा डी पहले वाला, ए का उल्टा जेड पहले वाला, आर का उल्टा आई पहले वाला, एफ का उल्टा यू पहले वाला। आगे समझ में कैसे किया। एच का उल्टा क्या होता है एच, उससे पहले वाला कौन होता है जी, तो इसका आंसर जी से। ओ का उल्टा क्या होता है एल, एल से पहले वाला। आर का उल्टा क्या होता है आई, आई से पहले वाला। टी का उल्टा क्या होता है जी, जी से पहले वाला।
ई का उल्टा क्या होता है? वी, वी से पहले वाला। और आर का उल्टा क्या होता है? आई, और आई से पहले वाला। ठीक है, आ गया? अच्छा क्वेश्चन था, आता है बार बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी हो गया, ये भी इजी था। आर कितने नंबर? 18, ए 19 और 3 28 आ रहा है क्या टोटल? टोटल कितना आ रहा है? 32। 6 कैसे आ गए ये फिर? 3 दूनी 6, ये 32 है। ध्यान से सुनो, इस 32 को 23 भी कर सकता है वो, इस 32 को आधा भी कर सकता है, इस 32 को गुणा भी कर सकता है। 3 को 2 से गुणा किया कितना हो गया? 6। यहां 3 और 1 4, 20 और 4 24, 24 का मतलब 4 दूनी 8। ये रहा, आ गया क्या समझ में? टी कितने नंबर? 20, आई कितने नंबर? 9, जी कितने नंबर? 7, ई कितने नंबर? 5 और ये 18, जोड़ दो। 59 का मतलब 45। इधर देखो, नहीं है तो समझाने के लिए तो हूं मैं। ये राम, टोटल बताओ कितनी आ रही है? आपकी 32 आ रही है। ये तो पता चला ना 32 कैसे आई? आर कितने नंबर? ए कितने नंबर? एम कितने नंबर? 18, 1 और 13 की टोटल क्या होती है? बस ये आपको काम करना ही है एग्जाम में, 32। लेकिन आपको क्वेश्चन में 32 नहीं दे रखा है, क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 6। इसका मतलब क्या हुआ है? 3 को 2 से गुणा कर दिया। तो इसमें 4 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। 32 का आधा दे देगा, उल्टा दे देगा इसको, ठीक है, जोड़ के दे देगा 3 और 2 5, और गुणा करके दे देगा। समझ में आ गया? कितना आया? 6। पूछा कितने? अगला किसका है? कैट है क्या? कैट का कितना? 3, 1 20, 20 रे 21 और 3 24, 24 का मतलब 4 दूनी 8। और टाइगर का करोगे तो कैसा आएगा? TIGER। ठीक है, तो 9 20 9 7 5 और 18, 59 आ रहा है क्या? और इसको गुणा करूंगा तो क्या आएगा? तो ये पैटर्न आपके सारे कंप्लीट हो गए। कल से आपका यही क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन, ये नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन अब सामने आएंगे। अब नया पैटर्न कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपको मैंने सारे पैटर्न दिखा दिए हैं कि ऐसे ऐसे होता है। अब क्या होगा आपके सामने? क्वेश्चन आएंगे जब आपको फाइट करना है। क्वेश्चन यही है, ठीक है, जितने पैटर्न थे वो सारे मैंने अप्लाई कर दिए हैं। अब आपके लिए खुद के लिए चैलेंज है, आप अप्लाई कितना करते हो। फर्स्ट पेपर, फर्स्ट टॉपिक है वो, इस पर बेस है। तो आपके लिए अब नया नहीं आएगा, आज तक नया आ रहा था, अब नया नहीं है, अब प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस का मतलब अब मैं रोजाना क्वेश्चन लिखूंगा और आपसे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं सॉल्व। तो अब नया नहीं है, नया होना था वो सारा हो गया है। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखा? सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमने सीखा था प्राइम नंबर के सीखे थे। कौन कौन से होते हैं प्राइम नंबर के? 2 3 5 7 11 13, ये क्वेश्चन सीखा था हमने। एक क्वेश्चन हमने ये सीखा था कि सारों को टोटल कर दो, जितने वर्ड होते हैं उतने घटा दो। दूसरा ये सीखा था। तीसरा इसी में हमने ये सीखा था कि सीधा सीधा जोड़ दो। क्या? जैसे ये 32 आ रहा था, सीधा सीधा भी आया था, हमने सीखा था। इसका ये भी सीख लिया हमने, गुणा करने का भी सीख लिया। इसका ये भी हो सकता है 3 और 2 5 करके भी हो सकता है। और एक आधा वाला क्वेश्चन भी सीखा था हमने, जैसे लव बराबर 54 लिखा जाता है तो आधा 27 है, तो कम का करना था अपने को। हमने ये सीखा है, यही सारे क्वेश्चन किए हैं। तो वो +3 -2 -4 वाले सारे सीख लिए हमने। अब आपके सामने कल क्वेश्चन आएंगे और आपको प्रैक्टिस करनी है। और जब तक प्रैक्टिस करनी है जब तक आपको नहीं आए, है ना, क्योंकि मैंने पैटर्न बता दिया, मैंने कि ऐसे ऐसे पैटर्न होता है। बाकी मैं कोशिश यही करूंगा कि सीट लेके आऊं आपके लिए। सीट लाऊंगा तो आपके लिए मेरे को लिखाना नहीं पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस के लिए साधन हो जाएगा। कुछ घर जाके दिमाग लगाओगे, है ना, सीट होगी तो दिमाग लगाओगे ना, नहीं तो कैसे लगाओगे। ठीक है, तो सीटें करोगे तो आपके फायदेमंद है, सीट नहीं करोगे तो आपको वही है, फिर वही माइंड में आएगा कि कैसा क्यों रूल लगा हुआ है ना। वो जब भी आता है जब प्रैक्टिस, क्योंकि इसका ही गुरु आएगा अभी, सीरीज और आपके मिसिंग नंबर, है ना, दोनों के क्वेश्चन आएंगे। तो फिर आप कहोगे सर कैसे लगाते हो, है ना, वो प्रैक्टिस से आता है क्या। और हार्ड कुछ नहीं है, मैं ऐसे ऐसे स्टूडेंट आते हैं, मैं तो कांस्टेबल वालों को भी पढ़ाता हूँ, है ना, और आप में उनमें आप में बहुत फर्क है। आराम से एक्सेप्ट कर लोगे, जितने पैटर्न है इतने देख लिए ना अब आपने,
अब मैं रोजाना क्वेश्चन डालूंगा 10-10, 12-12 क्वेश्चन, ठीक है। तो वो टेंशन लेने की बात नहीं है, मेरे को कम समझ में आया है या मेरे को, तो वो मैं अभी तक हूं, अभी अपन 2 दिन ज्यादा बढ़ा लेंगे और क्या होगा। लेकिन आपको टारगेट तो यही है ना हमारा कि इसमें नंबर नहीं जाना चाहिए, चाहे 1 हो चाहे 2 हो। और बोर्ड है या आरपीएससी, 2 ही पूछ ले, पूछने में 3 ही पूछ ले, कोई पता नहीं है ना, फिक्स नहीं है, पैटर्न फिक्स नहीं होता इनका। तो जितने पैटर्न सिखाए हैं मैंने, एक बार घर जाके देख लेना सारे, कल से अपना अप्लाई करना शुरू कर देंगे। हो सकता है कल शनिवार है तो मैं यहाँ 10-12 क्वेश्चन करा लूंगा और सीट दे दूंगा आपको। तो सीट आपको परसों हो सकता है, छुट्टी है ना संडे की, यहीं करवा ले तो और ही बढ़िया है मेरे लिए। तो यहाँ करोगे तो और ही बढ़िया है, फिर यहीं करवा लेते हैं ना। टाइम में तो ज्यादा लगेगा लेकिन सीख तो जाओगे। मेरे यहाँ क्या होगा, फायदा क्या होगा, यदि सीट निकाल रहे हो और आपको प्रॉब्लम आ गई तो आप तुरंत पूछ लोगे। घर पर यदि सीट निकाल रहे हो और प्रॉब्लम आ गई तो बंद करके रख दोगे कि ये कौन सी माथाफोड़ी आ गई है ना। तो जो फैक्ट है वो मैं फैक्ट आपको बता रहा हूँ कि यही होता है हमारे साथ में। और गणित, और इससे तो ये जो गणित हो रहा है इससे तो भाग रहे थे अपन, है ना। 10th के बाद मैं सोचा कब पिंडा छूटेगा इनका, लेकिन ये छोड़ता ही नहीं है पिंडा, है ना। और जिस चीज से ज्यादा भागोगे वो ज्यादा फेस करेगी आपको, है ना। हम जीके से भागते थे तो जीके भर के आता था एग्जाम में, जब जीके जीके सीखा क्या, अब जो जीके से भाग रहा है तो उसको मैथ ये रुलाएगी, और जो इससे भाग रहा है उसको जीके रुलाएगा। इसका मतलब अन्ना ऑलराउंडर चाहिए, मामला ऑलराउंडर वाला हो गया अब, हाँ। और बाहर करने के लिए उसके पास सब साधन है, ऐसे बाहर थोड़ी होता है। बाहर थोड़ा सा पेपर डिफिकल्ट बनाना पड़ता है। पेपर कभी भी डिफिकल्ट नहीं होता, थोड़ा सा घुमाया जाता है पेपर को और हम उसमें उलझन में फंस जाते हैं। अब कुछ कुछ स्टूडेंट ये होता है, ये 6 भी माथाबोड़ी करेंगे वहां जाके, ये 6 क्यों आया, हाथ 15 मिनट के लिए, यार ये तो सीख के आया हूं मैं, क्या ये क्यों आया। इसलिए मैंने सारी चीजें बताई आपको कि ये होता है। अब कोई चेंज नहीं होगा, अब यही चीजें रहेगी, ठीक है। तो हम इस पर काम करेंगे, अब इस पर सारे क्वेश्चन लिखूंगा। कल से मैं क्या करूंगा, पार्ट वाइज लिख दूंगा सारे क्वेश्चन, समझ में आ गया। +2, +3, +4, +5 ऐसे लिखूंगा क्वेश्चन, ठीक है। फिर अभाज्य संख्या के, फिर गिनती की प्रक्रिया के, फिर वोवल नंबर के, ऐसे लिखूंगा, एक जैसे लिखूंगा मैं, जिससे कि आपके तैयार हो जाए क्वेश्चन। तो फिर सीट में अलग अलग आ जाएंगे आपके लिए, है ना। तो ये काम करेंगे अपन। जहां प्रॉब्लम हो वहां पूछना है, किसी प्रकार की शर्म नहीं करनी, मैं बार बार कह रहा हूं, है ना। शर्म करोगे तो आपको नुकसान है, कुछ नहीं। 10 बार पूछो, आप जितना पूछ सकते हो इतना पूछोगे, आपको फायदा है, मेरे को क्या है, मैं तो चला जाऊंगा आज नहीं तो 1.5 महीने बाद, 1 महीने बाद में कहोगे। इसलिए ज्यादा पूछो। क्लासों की कोई टेंशन नहीं है मेरे को, क्लासें हैं तो अपने बढ़ा लेंगे, ज्यादा है तो आप तैयार हो तो मेरे को वो भी नहीं है ना। तो पढ़ो। रीजनिंग में 5 में से 5 है, जो भी 7 है मैथ्स में है, ये नहीं कटने चाहिए। ये आते हैं तो आते हैं, फिर जीके का कोई भरोसा नहीं है, आता है तो आए हो जाए, हो सकता है करंट वरंट दे दे, है ना। इसलिए जो चीज तैयार करके जाओ, अच्छे तैयार करके जाओ। फर्स्ट पेपर सबसे बड़ा रोल है आपका, सेकंड पेपर सबका तैयार है, क्या नहीं है तो तैयार कर लेंगे, है ना। भाई ऐसे भी है, कुछ का तैयार नहीं है तो हो जाएगा तैयार, है ना। लेकिन ये है कि आप जिस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो तो हो सकता है वो तो तैयार हो, है ना। फर्स्ट ग्रेड फाइट कर रहे हो आप। तो कल मैं आते ही ऐसे टाइप के लिखूंगा, सारे आपके आपके हिसाब से लिख दूंगा। और आपके जो रूल्स है वो भी मैं साथ साथ में लिख दूंगा, जैसे कि कभी आज नहीं, महीने 1.5 महीने बाद देखो, यदि बाई चांस आप तो भूलो नहीं, ठीक है। तो आपकी सुविधा के लिए ये कर देंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।